दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं एक नया ब्लॉग। इसमें दोस्तों बुलबुल ने घोंसला बनाया है जिसमें उसने 3 अंडे दिए हैं। तो दोस्तों आपको ले चल रहे हैं बुलबुल के घोंसले के पास में। अंडे दिखाएंगे, अंडे किस प्रकार के होते हैं, कौन सा रंग होता है और उसका आकार क्या होता है। तो दोस्तों हमारे साथ बराबर लगातार बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे हम वीडियो आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। और दोस्तों आपसे एक सप्रेम निवेदन है कि इसके पहले भी एक हमने वीडियो बनाया था बुलबुल का, उसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। दोस्तों इतना प्यार दिया उसका शुक्राना अदा नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार हम शुक्राना अदा करें दोस्तों। तो आज फिर हम आपको पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो आज तो हम आपको दिखाने वाले हैं बुलबुल चिड़िया के अंडे। तो चलिए आपको ले चलते हैं बुलबुल घोंसला के पास में और आपको दिखाते हैं उसके प्यारे से अंडे। तो दोस्तों आपको अब सीधे ले चल रहे हैं बुलबुल के घोंसले के पास में और अब आपको सीधे अंडे दिखाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये तिनकों से खरपतवार से छप्पर बना हुआ है, इसी में उसने बुलबुल ने घोंसला बना रखा है। तो आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये है और इसी में बुलबुल ने अंडे दिए, 3 अंडे हैं। तो आपको जूम करके हम कैमरे के द्वारा आपको सीधे अंडे दिखाने वाले हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं बुलबुल ने 3 अंडे दिए हैं, जो आप सामने देख पा रहे हैं। बुलबुल आती है और इसी अंडों पर बैठ करके तापमान देती है। धीरे धीरे इनकी समयावधि पूरी हो जाएगी, तब इन्हीं अंडों से बच्चे निकलेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों अभी देख पा रहे हैं ये अंडे हैं। बुलबुल ने अपना घोंसला रखा है। ये घोंसला बनाया है खरफूस और तिनकों का, और ये छप्पर बना हुआ है घास फूस का, उसी में घोंसला बना करके उसने दोस्तों 3 अंडे दिए। दोस्तों आज के स्टेप में आपको दिखाने वाले हैं बुलबुल ने अंडे दिए थे 3, और अभी दोस्तों हमने देखा उसमें बुलबुल अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है। बुलबुल जब अपने अंडों पर बैठेगी तब उसको तापमान देगी, तभी उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं। बुलबुल के पास में पहुंचते हैं तो बुलबुल को खतरे का एहसास होता है, तो वो कैसा रिएक्शन करती है, अपने बच्चों की कैसे सुरक्षा करती है। तो यार दोस्तों हमारे साथ बिल्कुल बराबर बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। आज का स्टेप बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं बुलबुल अपने अंडों पर बैठी हुई है, उसका कैसा रिएक्शन है। और दोस्तों कोशिश करेंगे आपको बढ़िया दिखा सकें। तो दोस्तों चलते हैं बुलबुल के घोंसले के पास में और बुलबुल का रिएक्शन देखते हैं। उसके पास घोंसले के पास पहुंचते हैं तो उसको
कैसा खतरे का एहसास होता है, कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करती है और हमारी तरफ कैसा रिएक्शन करती है। तो दोस्तों चल रहे हैं, आपको ले आए हैं घोंसले के पास में। और दोस्तों ये घोंसला है और इसमें बुलबुल बैठी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा। ये दोस्तों देख रहे होंगे रेड इसकी पूंछ दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों कैमरा जूम करके इसका आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो बराबर दोस्तों देखते रहिए और एंजॉय करते रहिएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई है, उसी में अंडे रखे हुए हैं, उसी अंडे के ऊपर उनको तापमान दे रही है। तापमान देती है तभी ये अंडे अपनी पूर्णावस्था में आकर के फूटते हैं, उन्हीं से बच्चे निकलते हैं। तो दोस्तों ये कैमरा बिल्कुल बुलबुल के घोंसले के पास में है और कैमरे को देख करके वो अनुभव कर रही है कि कोई हमारे बच्चों पर हमारे अंडों पर अटैक कर रहा है, तो वो भी कैमरे की तरफ अटैक कर रही है। क्योंकि दोस्तों बच्चे सबके प्यारे होते हैं, अभी तो ये अंडे हैं और उसको घटना का आभास हो रहा है, खतरे का आभास हो रहा है, इसीलिए वो अटैक कर रही है। दोस्तों आपको उस दिन दिखाया था हमने, चिड़िया ने अंडा दिया था और उस घोंसले में बैठी हुई थी। तो जैसे हम उसके पास कैमरा जूम करके ले जा रहे थे तो चिड़िया का क्या रिएक्शन था बुलबुल का, तो दोस्तों हमने बताया ही था आपको, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हैं चिड़िया बुलबुल ने जो अंडे दिए थे उसके बच्चे हो गए हैं और बच्चों की संख्या है 3 बच्चे हैं। तो दोस्तों बच्चे किसको नहीं प्यारे होते हैं, चाहे इंसान के बच्चे हों, चाहे जानवरों के बच्चे हों, चाहे पंछियों के बच्चे हों, बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। तो दोस्तों आज आपको ले चल रहे हैं बुलबुल के घोंसला के पास में और बुलबुल के बच्चे दिखाएंगे। बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, देख करके मन खुश हो जाता है। बच्चे सबको अपने प्यारे होते हैं। और दोस्तों ये बुलबुल चिड़िया जो है पहले पाली जाती थी, लेकिन इसको कैद में रहना पसंद नहीं है, ये आज़ाद रहना पसंद करता है पक्षी। तो दोस्तों आपको चिड़िया के घोंसले के पास ले चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उन्होंने आंखें भी नहीं खोली है। तो चलिए आपको बच्चे दिखाने चल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, आपको दिखाते हैं
बुलबुल के छोटे छोटे बच्चे। मस्त एंजॉय लीजिएगा और देखिएगा। दोस्तों ये देख पा रहे हैं, इसमें घोंसला है। उस बार तो चिड़िया ने खतरा महसूस करके कैमरे पर अटैक कर दिया था। कई बार चिड़िया बुलबुल ने लेंस पर अपनी चोंच से ठोकरें मारी। दोस्तों मेरा कैमरा ही बर्बाद होते होते बचा। तो दोस्तों ये इसी में चिड़िया बैठी हुई है, उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको दोस्तों जूम करके हम कैमरे से दिखा रहे हैं। अरे गाइस, जिसमें तो बुलबुल बैठी हुई दिखाई पड़ रही है, तो कैसे बच्चों का वीडियो बन पाएगा, ले पाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं। गाइस आपको बच्चों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बुलबुल बच्चों को छापे हुए बैठी हुई है और बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों ये अगर हट जाती तो हम आपको दिखा सकते, लेकिन ये हटती भी नहीं है और अटैक भी कर रही है। दोस्तों कैमरा एकदम चिड़िया के घोंसले के पास में है। बिल्कुल बुलबुल निकल नहीं रही, भाग नहीं रही है। अपने बच्चों को छोड़ करके उसको अपनी परवाह नहीं है, किए हुए है। ये देखिए अटैक कर रही है। ये देखिए अटैक कर रही है कैमरे की तरफ। उसको वो समझ रही है कि कोई उसके बच्चों पर कर रहा है, की तरफ अटैक कर रहा है, कोई खतरा है, उसको खतरा महसूस हो रहा। दोस्तों एक बुलबुल चली जाती है तो दूसरी आ जाती है। बच्चों को नहीं छोड़ना चाह रही हैं। इनको जब से इनके पास गए इनको खतरा महसूस हो रहा है। गाइस सोच रहा हूँ कि ये बुलबुल यहाँ से हटे, तब इस बच्चों का स्टेप बनाए, वीडियो बनाए। ये बार बार दोस्तों अटैक कर रही है, हटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो कैसे बनाएं। दोस्तों बुलबुल बहुत होशियार चिड़िया होती है। इसको ज़रा सी भनक अगर खतरे की लग जाए तो दोस्तों ये अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है। और ये लड़ाकू प्रवृत्ति की भी होती है बुलबुल। दोस्तों सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, प्यारे होते हैं। ये चिड़िया बुलबुल जो है बैठी हुई है, ये सीधे कैमरे पे अटैक कर रही है। उसको खतरा महसूस हो रहा है। दोस्तों बार बार ये बुलबुल कैमरे पर अटैक कर रही है। दोस्तों अब इसको ज़्यादा नहीं परेशान करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर ये बच्चों वाला बुलबुल के स्टेप देखना तो हमारा और भी ब्लॉग इस चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। तो दोस्तों अभी आपको दिखाया था बुलबुल ने अपने घोंसले में अंडे दिए थे, तो वो स्टेप आपको दिखाया था। अंडे दिए थे और उसके बाद में बच्चे हो गए, वो भी हमने आपको स्टेप दिखाया किस प्रकार बुलबुल के छोटे छोटे बच्चे थे। तो दोस्तों आपको बता दें, बुलबुल जब उसके अंडे हो जाते हैं तो उसकी धीरे धीरे बच्चों की बढ़ने की प्रक्रिया हो जाती है। वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उनके धीरे धीरे पंख निकलने लगते हैं। ये जो पंख होते हैं जिससे चिड़िया उड़ती हैं, ये पंख निकलने लगते हैं
और जब मजबूत हो जाते हैं तब बुलबुल उसको उड़ाना सिखाती है। वो अपने घोंसले से बाहर आ कर के बुलबुल के बच्चे बैठते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं, तो उनके पंख फड़फड़ाने से उनके पंख मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बुलबुल के बच्चों की प्रक्रिया होती है। और बुलबुल दाने लेकर के आती है और खाने की बच्चों के लिए व्यवस्था बुलबुल करती है, और जिससे उनका शरीर मजबूत हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे उड़ने की अवस्था में हो जाती हैं। तो दोस्तों, बुलबुल के पंख मजबूत हो गए थे बच्चों के और शरीर मजबूत हो गया था। तो उसके बाद में बुलबुल सीधे उड़ान भरती है। तो बुलबुल के बच्चों ने अपनी उड़ान भरी, और दोस्तों उड़ान भर के इस जो संसार है, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इसमें बिचड़ करने के लिए निकल गए, आज़ाद हो गए बुलबुल। तो दोस्तों, आपको आज दिखाने वाले हैं बुलबुल का वीरान घोंसला। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी घोंसले के पास में। तो चलिए गाइस, आपको ले चलते हैं बुलबुल के नेस्ट के पास में। तो दोस्तों, बुलबुल ने घोंसला रखा था, तो बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ पर हम लोग बैठते थे, तो बुलबुल अपने बच्चों को दाना लाती थी, चुगाती थी और मीठी मीठी आवाज़ करती थी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लगता था। और उनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी चूँ 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 किया करते थे, तो बड़ा आनंद आता था। तो दोस्तों, चलिए आपको ले चल रहे हैं उसी बुलबुल के नेस्ट के पास में, दिखाते हैं उसका नेस्ट कैसा क्या है। तो दोस्तों, पिछले स्टेप में हमने दिखाया था ये बुलबुल का घोंसला। इसी में बुलबुल ने अपने बच्चों को घर बनाया था। इसी में 3 अंडे रखे थे बुलबुल ने। ये है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। बुलबुल गाना गाती थी, ऐसा लगता था कि यहाँ एकदम म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है। सब लोग बैठ करके उसकी आवाज़ का आनंद लिया करते थे। दोस्तों, बुलबुल पक्षी होता भी बहुत प्यारा है। तो ये आपको नेस्ट दिखा दे रहे हैं दोस्तों। तो ये तो गाइस, आपको नेस्ट का घोंसला बुलबुल का दिखाई देते हैं। देखिए इसमें क्या बचा हुआ है। दोस्तों, देख पा रहे होंगे इसमें अब कुछ नहीं बचा हुआ है। ये बुलबुल अपने बच्चों के साथ में स्वतंत्र आसमान में उड़ गई, स्वतंत्रता से विचरण करने के लिए। दोस्तों, सिस्टम ये होता है कि बुलबुल को जब अंडा रखना होता है, तब वो ऐसे स्थानों की तलाश में रहती है जहाँ पर उसको सुरक्षा महसूस हो सके, उसके अंडे सुरक्षित रह सके, बच्चे सुरक्षित रह सके। दोस्तों, बुलबुल ने यहाँ पर आशियाना बनाया था, जिसमें एक एक तिनका ला करके उसने अपना घोंसला सजाया था। और दोस्तों, यहाँ पर उसने जो उसका समय होता है तब तक उसने विचरण किया अपने बच्चों के साथ में, और उनके साथ अटखेलियाँ की, अपने बच्चों को उड़ना सिखाया और
होशियारी का तरीका सिखाया। और दोस्तों जब बुलबुल के बच्चे आत्मनिर्भर हो गए तो उसको यहाँ से उड़ान करके ले गए। दोस्तों पहले एक बच्चा उड़ा, उसके दूसरे दिन दूसरा, और 2 दिन के बाद तीसरा भी उड़ गया। तो दोस्तों ये बुलबुल के जीवन की प्रक्रिया थी। बुलबुल का जीवन मात्र 5-6 सालों का ही होता है, लेकिन दोस्तों देखने में बहुत प्यारी लगती है और उसकी आवाज़ तो मन को मोह लेती है। गाइस, जैसा कि हमने पहले बताया था, इस ब्लॉग में शुरुआत में ही बता दिया था कि ये बुलबुल का वीडियो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, और जैसा हमने बताया था आपको दिखाया भी। तो दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। और ज़्यादा आपको बुलबुल के बारे में जानकारी अगर चाहिए हो तो हमारे चैनल पर बुलबुल के और भी ब्लॉग पड़े हैं, वहां जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं और बुलबुल के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। तो गाइज हम एक से एक बेहतरीन आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।